ये कहानी है 5 अनाथ भाइयों की। मूवी की शुरुआत में 4 लड़कों को दिखाया जाता है जो अनाथ होते हैं और कबाड़ को इकट्ठा करके अपना पेट भरते हैं। ऐसे ही एक बार ये चारों स्टेशन पर ही सो जाते हैं तो कुछ पुलिस वाले उन्हें मारकर वहां से भगा देते हैं, जिसके बाद वो लोग एक गुंडे के एरिया में चले जाते हैं। यहाँ गलती से ये लोग उन गुंडों को बच्चों की किडनैपिंग करते हुए देख लेते हैं। इसी दौरान एक गुंडे की नजर उन पर पड़ती है और वो चारों घबराकर वहां से भागने लगते हैं। यहाँ कुछ गुंडे भी उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाते। सीन यहीं कट होता है और अगली सुबह हम इन चारों को रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए देखते हैं। ये चारों आपस में बातें करते हैं कि इससे पहले वो गुंडे हमें मारे, हम चारों ट्रेन के नीचे आकर सुसाइड कर लेंगे। लेकिन ट्रेन की आवाज सुनते ही ये लोग घबराने लगते हैं और डर के मारे ये सभी अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं और अपनी आंखें भी बंद कर लेते हैं कि तभी किसी को पास की झाड़ियों में से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और ये चारों ट्रेन की पटरी से उठकर झाड़ियों की तरफ जाते हैं। वो चारों उस छोटे नन्हे बच्चे को उठाते हैं। इन्हें पता लगता है कि इस बच्चे को काफी सारी चींटियों ने काटा है और उसके माथे से खून बह रहा है, जिसके बाद वो लोग भागकर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। वो लोग डॉक्टर से झूठ बोलते हैं कि ये उनका छोटा भाई है ताकि डॉक्टर जल्दी से उसका इलाज कर सके। उस छोटे बच्चे की जान बचाने के बाद जब डॉक्टर उन चारों से अपने पेरेंट्स को बुलाने को कहता है, तब वो डॉक्टर को बताते हैं कि हम सब अनाथ हैं और ये बच्चा हमें झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला। ये सब सुनकर डॉक्टर को भी उन पर दया आती है और वो उन्हें अस्पताल के सामने बनी झोपड़ी में रहने की जगह दे देता है। ये सुनकर वो सब खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हम अब इस बच्चे के लिए जिएंगे, हम इसे बहुत पढ़ाएंगे। इसके बाद वो सब उस छोटे बच्चे की देखभाल में लग जाते हैं। इसी दौरान जब पुलिस एक गुंडे की पहचान करवाने के लिए उन्हें पुलिस स्टेशन में बुलाती है तो वो चारों बच्चे बताते हैं कि ये वही गुंडा है जो बच्चों को किडनैप करता है और पुलिस उसे ले जाती है। इसके बाद बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और स्कूल जाने लगता है। इसके कुछ साल बाद ही वो गुंडा एक दिन इन बच्चों की झोपड़ी में आता है और उन्हें मारने लगता है। इतने में छोटा बच्चा रामा वहां पर आ जाता है और उस गुंडे को पत्थर मारकर जख्मी कर देता है। जब वो गुंडा उस छोटे बच्चे को मारने के लिए दौड़ता है तो रामा उसके प्राइवेट पार्ट को किसी नुकीली चीज से जख्मी कर देता है और वो गुंडा वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। इसके कुछ देर बाद ही डॉक्टर उनके पास आता है और रामा को अकेले बैठा देख डॉक्टर रामा से पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तो रामा सिर्फ एक ही जवाब देता है कि आज से मेरे सभी भाई पढ़ाई करेंगे और मैं काम करूंगा। यही जवाब वो बार बार दोहराता है। इसके बाद डॉक्टर सभी को स्कूल में एडमिशन दिलवाता है और कहता है कि ये अब से सब मेरे ही बच्चे हैं। सीन यहीं कट होता है और अगले सीन में हमें 4 औरतें भगवान के सामने न्याय के लिए प्रार्थना करती हुई दिखाई देती हैं। हम देखते हैं कि रामा अब बड़ा हो चुका है और हम उसे बहुत सारे लोगों के साथ लड़ता हुआ देखते हैं कि तभी रामा की नींद अचानक से खुलती है और हम समझ पाते हैं कि रामा सिर्फ एक सपना देख रहा था। घबराकर वो बेड से नीचे गिर जाता है। ये देखकर उसकी बड़ी भाभी और बाकी घरवाले ज्यादा ही ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं कि वो सपने में भी क्यों लड़ा था। इस सीन में हमें ये पता लगता है कि अब रामा के चारों भाइयों की शादी हो चुकी है और उन सभी के बच्चे भी हैं और सभी एक साथ खुशी से रहते हैं। इसके बाद एक लड़की अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ इनके घर आती है और कहती है कि मैं यहीं पड़ोस में रहती हूँ और कल मेरा बर्थडे है तो आप सभी को आना होगा। और रामा को किचन में सब्जी काटता देख वो लड़की उसे बावर्ची समझ लेती है और उसे भी अपनी बर्थडे पार्टी में आने को बोलती है। उसके बाद रामा जाने से मना करता है तो उसकी भाभियां उसको पार्टी में जाने के लिए फोर्स करती हैं। रामा पार्टी में जाता है और अपने डांस से धूम मचा देता है। उसके बाद बर्थडे गर्ल उसको किस करती है और सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हम एक पुलिस वाले को रामा पर निगरानी रखते हुए देखते हैं। वो पुलिस वाला अपने सीनियर ऑफिसर को फोन लगाकर रामा के बारे में जानकारी देता है। रामा सभी बच्चों को लेकर एक स्कूल में उनका एडमिशन करवाने जाता है। वहां पर हमें पता लगता है कि 5 भाइयों में से सबसे बड़ा भाई अब आईएएस बन चुका है, जिसका नाम भुवन कुमार होता है। सबसे बड़ा भाई भुवन कुमार एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर है जिसने कई चुनावों को बड़ी सफलता से कंप्लीट किया होता है और अब उसकी पोस्टिंग विशाखापट्टनम में होती है जहां उसे एक चुनाव कराना होता है। तो भुवन विशाखापट्टनम आता है। विशाखापट्टनम में 2 अलग अलग पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारती हैं, जिसमें से एक अपने इलाके का गुंडा होता है जिसका नाम है पांडे परशुराम। वो अपने साले बलराम को चुनाव में उतारता है। उसके बाद भुवन कुमार को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पैसों से भरा एक कंटेनर विशाखापट्टनम की ओर आ रहा है, तो वो उस कंटेनर को पकड़ लेता है। दरअसल ये पैसा पांडे परशुराम का होता है। सीन यहीं कट होता है और बलराम अपने कुछ गुंडों को लेकर भुवन कुमार के ऑफिस में पहुंचता है। बलराम भुवन को धमकी देते हुए कहता है कि अगर उसने वो पैसों से भरा कंटेनर वापस नहीं किया तो वो उसकी फैमिली को मार डालेगा। तभी यहाँ रामा की एंट्री होती है और वो बाहर खड़े गुंडों को मारता है और अपने भाई के ऑफिस में पहुंचता है।
अंदर आते ही वो बलराम को भी मारने लगता है और उसे मारते मारते उसके सारे कपड़े फाड़ डालता है। इसके बाद एक पुलिस वाला भुवन कुमार से कहता है कि इलेक्शन सर पर है और इसकी ये हरकत हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, तो वो रामा को सॉरी कहने के लिए मना लेता है। रामा पांडे परशुराम के पास जाता तो है, लेकिन सॉरी कहने के बजाय वो वहाँ पर और लड़ाई करके आता है और सभी गुंडों को मारता है। इसके बाद वो सभी पांचों भाई घर आते हैं। सीन यहीं कट होता है। अगले दिन भुवन और उसकी पूरी फैमिली रामा के लिए रिश्ता देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पर लड़की काफी मॉडर्न होती है और उसकी माँ रामा से बहुत सारे सवाल पूछती है और उसके सवालों से परेशान होकर रामा अपनी फैमिली को लेकर घर आ जाता है। उसके बाद भुवन और उसकी पूरी फैमिली आपस में चर्चा करते हैं और रामा की शादी वहीं करने का फैसला करते हैं। अगले दिन वो लड़की उनके घर आकर रामा से अकेले में बात करती है और रामा को शादी के लिए मना लेती है। इसके बाद सभी पांचों भाइयों का जन्मदिन आता है। क्योंकि सभी पांचों भाई अनाथ थे, इसलिए वो लोग अपना जन्मदिन उसी दिन मनाते थे जिस दिन उन्हें रामा मिला था। वो सब बर्थडे एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पांडे परशुराम अपना बदला लेने के लिए एक पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और उसे रामा को मारने के लिए कहता है। ये पुलिस ऑफिसर बहुत ही करप्ट होता है और वो रामा को मारने के लिए परशुराम को हाँ कर देता है। इसके बाद भुवन की पोस्टिंग एक दूसरे राज्य बिहार में होती है। हर बार की ही तरह यहाँ भी उसे चुनाव करवाने होते हैं। सीन यहीं कट होता है और यहाँ से ये कहानी कुछ दिन आगे फ्लैश फॉरवर्ड में आ जाती है। हम देखते हैं कि रामा और उसकी फैमिली अपनी लाइफ में बहुत खुश है। अब तक रामा की शादी भी हो चुकी थी और एक दिन अचानक से वो करप्ट पुलिस ऑफिसर अपने कुछ आदमियों को लेकर रामा के घर आता है। रामा उस वक्त अपने घर पर नहीं था और वो करप्ट पुलिस ऑफिसर फैमिली के सभी लोगों को पकड़कर पांडे परशुराम के अड्डे पर ले जाता है। इसके कुछ ही देर बाद रामा भी वहाँ पहुँचता है। रामा के परिवार को गन पॉइंट पर लेकर वो करप्ट पुलिस ऑफिसर रामा से फिर से माफी मंगवाता है। लेकिन माफी मंगवाने के बाद जब वो ऑफिसर रामा और उसके परिवार को खत्म करने का ऑर्डर देता है तो रामा अचानक से उन पर हमला कर देता है। रामा वहाँ मौजूद सभी पुलिस वालों को घायल कर देता है। इसके बाद कुछ और गुंडे अचानक रामा पर हमला कर देते हैं तो रामा उन्हें भी एक एक करके मार डालता है। डर की वजह से कुछ गुंडे तो वहाँ से भाग जाते हैं। रामा का ये रूप देखकर वहाँ मौजूद बाकी लोगों के साथ साथ उसके परिवार वाले भी हैरान रह जाते हैं। तभी बिहार का सीएम कुछ सोल्जर्स के साथ वहाँ पहुँचता है। पहले तो वो सोल्जर्स रामा को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर सीएम के कहने पर ही सभी सोल्जर्स रामा को सल्यूट करते हैं। ये सब देखकर रामा की बड़ी भाभी उससे पूछने लगती है कि आखिर ये गुंडे यहाँ क्यों हैं? तो सीएम बताना शुरू करता है और यहाँ ये रिवील होता है कि रामा का बड़ा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। यहाँ से ये कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि जब भुवन की पोस्टिंग बिहार में हुई थी तब वहाँ भी उसे एक गुंडे के बारे में पता लगा जिसे लोग राजा भैया के नाम से जानते थे और इस बार वो भी चुनाव में खड़ा होता है। उसके सामने चुनाव में एक बहुत ही अच्छा इंसान होता है तो भुवन उसे गलत काम करने से रोकता है। भुवन अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके राजा भैया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक दिन अचानक से राजा भैया अपने काफी सारे गुंडों के साथ उस पर हमला कर देता है और इतने सारे आदमियों के सामने पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाते। वो भुवन को सबके सामने घुंघरू पहनकर नाचने को मजबूर कर देता है। राजा भुवन और उसकी टीम के कुछ आदमियों को किडनैप कर लेता है। राजा उसे ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ दूर दूर तक जंगल और पहाड़ होते हैं। दूसरी ओर रामा इस बात से बेखबर अपने भाइयों के साथ घर पर रहकर एंजॉय करता है। उसे नहीं पता था कि उसका भाई किस हालत में है। भुवन वहां से भागने की कोशिश करता है और रामा को कॉल करता है, लेकिन कुछ गुंडे फिर से उसे पकड़ लेते हैं। भुवन रामा को कॉल लगाने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। इससे रामा समझ जाता है कि उसके भैया मुसीबत में है और रामा तुरंत बिहार के लिए निकल जाता है। किसी तरह से रामा भुवन की लोकेशन का पता लगा लेता है और यहाँ पहुंचकर रामा जानबूझकर अपने आप को किडनैप करवा लेता है ताकि वो राजा भैया की उस जगह तक पहुंच सके जहाँ उसने उसके बड़े भाई को रखा है। यहाँ रामा सभी गुंडों को जबरदस्त तरीके से मारता है और राजा भैया को पीटने लगता है, लेकिन आखिर में रामा जब सभी पुलिस वालों और अपने भाई को बचाकर वहाँ से जाने लगता है तो राजा भैया धोखे से भुवन पर हमला करके उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। इसके बाद रामा भी गुस्से में राजा के चेहरे पर तेज धार हथियार से हमला करके उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। वहीं ज्यादा जख्मी होने की वजह से भुवन की मौत हो जाती है। ये सब देखकर रामा अंदर से टूट जाता है और उसकी हिम्मत नहीं होती कि अपने भाई की मौत की खबर वो अपने परिवार को बताए। यहाँ से ये मूवी फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और रामा की बड़ी भाभी रोते हुए पूछती है कि आखिर वो राक्षस कहाँ है। यहाँ से ये सीन बिहार में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि राजा को ठीक होने में काफी दिन लग गए थे और बिहार की जनता यही सोचने लगी थी कि वो मर गया। इसलिए वो फिर से अपने कुछ गुंडों के साथ लोगों के बीच में आता है और बिहार की जनता को याद दिलाता है कि अभी तक वो जिंदा है। तभी रामा की भाभी अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँचती है और राजा से कहने लगती है कि मैं उसी अधिकारी की पत्नी हूँ जिसे तुमने मार डाला, लेकिन अब हम तुम्हें किसी और को मारने नहीं देंगे, इसलिए मैं आज यहाँ अपने परिवार के साथ आई हूँ।
इसके कुछ देर बाद ही रामा वहां पहुंचता है और एक एक करके राजा भैया के सभी गुंडों को मारने लगता है। इसी दौरान राजा अपने आदमियों को इशारा करके रोकता है और अकेला ही रामा से लड़ने लगता है। कुछ देर तक इन दोनों के बीच लड़ाई चलती है और आखिरकार रामा सभी के सामने राजा का सिर उसके धड़ से अलग कर देता है। मूवी के एंड में हम रामा के परिवार को यहाँ से जाते हुए देखते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी भी खत्म होती है।